हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। और चलिए रुक कर लेते हैं हरियाणा की आवाज का। और हरियाणा की आवाज में आज बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर के जो खतरा नजर आ रहा है, बात इसी पर। देश में कोरोना का ग्राफ जिस तेजी से नीचे आया था उससे ज्यादा तेजी से एक बार फिर से ये ग्राफ ऊपर जा रहा है। कई राज्य कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सख्त हो चुके हैं। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाया गया, तो वहीं प्रदेश में भी हालात कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी राय दीजिए और बताइए कि कोरोना के मामलों पर किसकी लापरवाही से ये तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। और उससे पहले जरा एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और कोरोना का हाल इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। देश में कोरोना हाई स्पीड पर है। हर रोज कोरोना के नए मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। महाराष्ट्र इस वक्त कोरोना एपिक सेंटर बना हुआ है, जहां कोरोना के नए मरीजों के आंकड़े लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू के आदेश जारी कर दिए हैं। पिछले 24 घंटे में राजधानी में 3,548 नए मामले सामने आए, जिसके बाद दिल्ली में सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या 14,589 हो गई है और कंटेनमेंट जोन्स की संख्या 3,000 के पार हो गई। ताजा सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में बीते 24 घंटों में 15 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। उधर लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों पर नकेल कसने के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के आदेश जारी कर दिए हैं। 30 अप्रैल तक लागू रहने वाले नाइट कर्फ्यू के नियम रात 10 बजे से सुबह 5 बजे जारी होंगे। इस दौरान ट्रैफिक मूवमेंट पर किसी तरह की रोक नहीं होगी। इसके साथ ही वैक्सीन लगवाए जाने वालों को छूट मिलेगी, लेकिन सिर्फ ई पास के साथ। राशन, किराना, फल, सब्जी, दूध, दवा की दुकानों के लिए भी गाइडलाइंस दी गई हैं। नाइट कर्फ्यू के दौरान प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी ई पास के जरिए ही मूवमेंट की अनुमति होगी। आईडी कार्ड दिखाने पर डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को छूट दी जाएगी। वैट टिकट दिखाने पर यात्रियों को एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे आने जाने की छूट दी जाएगी। गर्भवती और इलाज के लिए जाने वाले मरीजों को भी नाइट कर्फ्यू में छूट दी जाएगी और जरूरी सेवाओं में लगे सभी विभागों के लोगों को नाइट कर्फ्यू के दौरान आने जाने की छूट होगी। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के आदेश के बाद दिल्ली से लगने वाली हरियाणा की सीमाओं पर भी प्रशासन सतर्क है। बीते कुछ दिनों में हरियाणा में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। यही वजह है कि प्रशासन के अधिकारी लोगों से कोविड के नियमों का पालन करने की सलाह दे रहे हैं। देखिए, केसेज निश्चित तौर से देश में पूरे में बढ़ रहे हैं और उसी कड़ी में चूंकि हम NCR का पार्ट है, दिल्ली से सटे हुए हैं। बहुत सी कॉलोनी तो हमारी ऐसी हैं जो आधी दिल्ली में है और आधी फरीदाबाद में है। कंटिन्यूटी के अंदर जो कॉलोनीज हैं, तो दिल्ली का निश्चित तौर से असर फरीदाबाद, गुड़गांवा और आसपास के जो भी इलाका है उस पर पड़ता है और उसी के कारण से हमारे केसेज जो हैं वो आप देख रहे हैं कि पिछले एक महीने से हमारे केसेज बढ़ रहे हैं और 150 के पार हमारा आंकड़ा कर गया है। इस को करने के लिए 3 चीज़ें पब्लिक को खुद को करनी पड़ेंगी। उसने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी, मास्क पहनना पड़ेगा और अपने हाथों की स्वच्छता करनी पड़ेगी। आपने इससे पहले भी देखा होगा, दिवाली के सीजन में भीड़ भाड़ ज़्यादा होने के कारण से और लोगों के जो प्रोटोकॉल, जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो कोरोना का होता है, वो लोगों ने नहीं अपनाया तो केसेस काफ़ी संख्या में बढ़े थे। अभी चूँकि दिवाली और होली मिलन का कार्यक्रम काफ़ी रहा है पब्लिक में, तो उसका निश्चित तौर से असर आएगा। तो फरीदाबाद की जनता से हमारा यही आग्रह रहेगा, यही हमारा संदेश रहेगा कि वो अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो कोरोना का है उसको मेंटेन करें, लोग मास्क लगाएं, अननेसेसरी भीड़ ना करें और हाथों को समय समय पे साफ करें। किस तरीके से तोड़ पाएंगे इस चैन को? देखिए, इसमें जितने भी जो मरीज मिल रहे हैं उनको ट्रैक करना, ट्रेस करना और उनको ट्रीट करना। जितने हमारे मरीज मिल रहे हैं उनके कॉन्टैक्ट्स को ढूंढा जा रहा है और उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। जरूरत पड़ने पर उनकी सैंपलिंग भी की जा रही है तथा उन लोगों को आइसोलेट किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जोरों पे चल रहा है। 7 दिन हम चला रहे हैं बिना कोई छुट्टी लिए और पूरे अप्रैल में इसी तरीके से चलाते रहेंगे। 2 लाख से ऊपर आंकड़ा हमारा पार कर चुका है वैक्सीनेशन का।
हमारा टारगेट रहेगा कि हम 4 लाख के आसपास इस महीने के अंत तक पहुंच जाएं। लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। कोरोना को मात देने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन अभियान चला रही है। ऐसे में हमारा भी फर्ज बनता है कि सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस का पालन कर कोरोना संक्रमण को रोकने में अपनी जिम्मेदारी निभाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो ये आपने रिपोर्ट देखी है और इस रिपोर्ट के आधार पर आपको ये अंदाजा लग चुका होगा कि किस तरीके की स्थिति आज बनी हुई है, कितना ज्यादा खतरा आज पूरे देश भर के अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आप जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि फोन लाइन्स खुल चुकी हैं, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश भी हो रहे हैं, जिसके जरिए आप सीधे हमारे इस मंच के साथ जुड़ पाएंगे। भिवानी से बीके यादव इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बीके यादव जी, बहुत स्वागत है। बढ़ते कोरोना के संक्रमण को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? क्या अभी हरियाणा के अंदर भी सख्ती भरे कदम उठाने चाहिए? क्या आपको लगता है? जी जी, बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी पूरी हरियाणा न्यूज टीम परिवार को हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई। बहुत शुक्रिया सर, बताइए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोरोना ही नहीं है, और सी भी बहुत बीमारियां हैं। खाद्य पदार्थों में भी साथ मिलावट हो रही है, उससे भी आम आदमी बीमार हो रहा है। तो सरकार एक तो ध्यान दे, तो स्वास्थ्य के ऊपर एक ऐसा कड़ा कानून बनाए, एक मिलावट करने वालों के ऊपर सख्त से सख्त सजा हो सबसे पहले तो। और फिर ये बीड़ी और सिगरेट होती है, ये सबसे पहले नुकसानदायक है कोरोना में, और फिर इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। खुलेआम दिख रही है, 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए सीज फायर इनको जैसे होता है, सीज क्यों नहीं कर दिया जाएंगे? फैक्ट्री को बंद क्यों नहीं कर? ठीक है, बहुत शुक्रिया बीके यादव जी, आप जुड़े हमारे साथ, आपने अपनी बातें रखी हैं। और लगातार क्योंकि प्रदेश में जिस तेजी के साथ कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, जिस तेजी के साथ नए एक्टिव केस सामने आ रहे हैं, ये आज प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। सरकार के सामने एक बड़ी चिंता है, लेकिन लोगों के मन में एक डर भी है। लेकिन डर कितना है, ये आप अगर खुले बाजार में अगर जाएं और सार्वजनिक जगहों पर आप पहुंचे तो आप देखेंगे कि लोग कितना नियमों का पालन कर रहे हैं। और क्या शहर दर शहर कोरोना का जो कहर आज देखने को मिल रहा है, हरियाणा के अंदर भी कुछ ऐसे ही हाल बने हुए हैं क्या? लापरवाही की वजह से आज कोरोना की रफ्तार जो पूरे देश के अंदर अपना कहर बरपा रही है, तो हरियाणा के अंदर भी क्या इसका असर देखने को मिल रहा है? देश में कोरोना का जो संकट है एक बार फिर से गहरा रहा है, लेकिन सवाल ऐसे में कई है। सवाल ये कि कोरोना के बढ़ते मामलों पर आखिर लगाम कैसे लगाई जा सकती है, कैसे इसको नियंत्रित किया जा सकता है, और आखिर कोरोना की जो रफ्तार बढ़ रही है इसके पीछे कारण आपको क्या नजर आता है? लापरवाही किसकी है, ये आप हमें बता सकते हैं। हिमांशु इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हिमांशु, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं आज के विषय पर? सर, मैं ऐसे कहना चाहता हूँ कि सरकार को मतलब बड़ा कदम उठाना चाहिए। जैसे आज बाकी राज्यों में लगा रहे हैं, ऐसे मतलब कर्फ्यू लगा दिया, वो लगा दिया, ऐसे मतलब करना चाहिए सरकार को। हाँ, ये कहना चाहता हूँ सर मैं। ठीक है, यानी कि आप चाहते हैं कि कर्फ्यू या ऐसे ही सख्ती भरे कदम उठाए जाने चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया हिमांशु, आप जुड़े हमारे साथ, आपने अपनी बातें रखी हैं। तो हिमांशु का ये मानना है कि सख्ती भरे कदम उठाने चाहिए, जैसा कि देश के बाकी राज्यों में किया जा रहा है, लेकिन इसका असर कितना होगा? इसका असर अर्थव्यवस्था पर भी होगा, इसका असर रोजमर्रा के कामों पर भी होगा, इसका असर आपके रोजगार पर भी होगा, आपकी नौकरियों पर होगा, इसका असर तमाम जो अलग अलग आप रोजमर्रा के जो काम है, रोजमर्रा का जो आपका जीवन है, हर एक चीज को प्रभावित करेगा। लेकिन इस सब को रोकने के लिए एकमात्र उपाय इसका नजर फिलहाल आता है सावधानी भरे कदम। अगर आप सावधानी से चलें, अगर आप एहतियाती तौर पर कदम बढ़ाएं, तो आप इस बढ़ते संक्रमण से न सिर्फ अपने आप को बचा पाएं, बल्कि अपने पूरे परिवार को सुरक्षित रख पाएं। गुरुग्राम से इस बीच हमारे साथ कॉलर राम कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राम, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं आज के विषय पर? शुभेंदु जी नमस्कार। नमस्कार जी। समस्या है लापरवाही। लापरवाही का जिम्मेवार कौन? लापरवाही का जिम्मेवार मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले तो जो 70 साल का बार बार रोना रोते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, हम लालटेन पे पढ़ते थे, चांदनी रातें पढ़ते थे, मिसाइलों का प्रयोग किया गया, परमाणु का प्रयोग किया गया, हवाई जहाजों में जहाज सैर कर, ये किसने तैयार किए? रही बात अगर विपक्ष गलत है तो क्या विपक्ष आवाज उठाना बंद कर दे? इन बातों को सोचना होगा। अब आते हैं कोरोना के ऊपर। कोरोना जब मोदी जी ने घोषणा की थी और आम जनता इतनी समझदार होती तो ये टैक्स ना झेलती। कोई लाइट भी बंद नहीं करता, लाइटें जलती रहती हैं। ये इसलिए गया तो ये मोदी जी
अब सीएमओ के ऊपर क्यों छोड़ रहे हैं? मोदी जी खुद क्यों नहीं कार्रवाई करते? लेकिन कारण क्या है? चुनाव जहां हो रहे हैं खुद पालन नहीं कर रहे। इन बातों को सोचना होगा। अब हमारी वित्त मंत्री जी कहती हैं प्याज नहीं खाती, रामदेव जी कहते हैं कि प्याज एक संजीवनी बूटी है, उससे भी कोरोना दूर होता है। अब बताओ किसकी माने? और अठावले जी कहते हैं गो कोरोना गो कोरोना। कभी पहले ऐसे विचार सुने थे क्या? कभी? इन चीजों को समझना होगा। जो काम करना है उन कामों के ऊपर ये ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ इनको कुर्सी चाहिए। मास्क जहां तक है, मास्क का प्रयोग प्रदूषण के लिए बहुत ही फायदेमंद है। बाकी बीमारियां युगों युगों से आती रही हैं और होती रही। परमात्मा ने तो संजीवनी बूटियां पैदा करी थी, लेकिन इंजेक्शन कैप्सूल तो ये मानुष ने तैयार करें 10 रुपए का 100 रुपए में। वो इसलिए कि मानुष जीव का स्वादु है, ये कड़वी चीज को पसंद नहीं करता। और अन्य तो योगा जो आज कर रहे हो उन चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे। आपने हर चीज मशीनरी तैयार कर दी, जितने भी काम है घर वो आप मशीनों से तैयार हो रहे हैं, कपड़े मशीन, रोटी मशीन से, तो फिर आप इनको लेकर के हमें कोरोना कहां से ठीक सोचना होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राम, आप जुड़े हमारे साथ, आपने कई बातों को यहाँ पर साझा किया है। लेकिन बढ़ते संक्रमण को लेकर के लोगों को क्या कदम उठाने चाहिए ये भी यहाँ पर साफ किया जा रहा है, क्योंकि मास्क पहन करके आप इस जंग को लड़ सकते हैं, इस जंग को जीत सकते हैं। और इस सब के बीच लापरवाही कहां पर नजर आ रही है, सार्वजनिक जगहों पर हालात क्या बने हुए हैं, ये आप बता सकते हैं। जॉनी हमारे साथ अगले कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं करनाल से। जॉनी, बहुत स्वागत है, बताइए आज के विषय पर क्या कहना चाहते हैं। कोरोना का सबसे बड़ा जिम्मेवार तो हम मानते हैं अपनी सरकार को, प्रधानमंत्री को मानते हैं। जो अपनी रैलियां कर रहे हैं वहां कोरोना नहीं है। जो हरियाणा के डिप्टी सीएम है उनको मानते हैं, रोहतक में रैलियां करते हैं। उनके जो पुलिस वाले हैं, उनके सिक्योरिटी वाले हैं, उनको ट्रकों में भर के ले जाते हैं। शर्म आनी चाहिए इनको। पर लेकिन है इनके पास हल, ताली बजाएंगे, ताली बजाएंगे, हो जाएगा ठीक। शर्म आनी चाहिए सरकार को, क्या क्या कंडे अपना रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जॉनी, आप जुड़े हमारे साथ। इस मंच के जरिए आपने अपनी बातें रखी हैं, लेकिन इसमें आरोप लगाया जा रहा है सरकार के ऊपर और ये कहा जा रहा है कि सरकार सही तरीके से कदम नहीं उठा रही है। और अभी तक के भी जो काम किए गए और जो कदम उठाए गए हैं कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए वो नाकाफी है। और इस बीच झांसी से सुखबीर हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुखबीर, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर, हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि कोरोना के लिए लोगों को खुद ही जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। आप बस स्टैंडों पे जाके देखो, पुलिस वहाँ खड़ी रहती है, देखती रहती है, भीड़ बढ़ा के। बसों में देखो, इतने आदमी छतों पर बैठे हैं, इतने नीचे बैठे हुए हैं जी। तो ये कौन सी हमारी उससे बचने के उपाय है सर? वो हॉस्पिटल में देखो, जनता कोई मास्क नहीं लगाए हुए है, भीड़ बढ़ा के इतने देखे हैं। कहीं भी चले जाओ, दुकानों पे चले जाओ, बाजार में चले जाओ। ये तो कोई सुझाव अच्छे होने चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, पुलिस की प्रशासन की शक्ति होनी चाहिए सर इसके लिए। ठीक है, आप बाजार में चले जाओ, पैर रखने की जगह नहीं है सर। निर्देश होने चाहिए कि एक ही आदमी आएगा, इसको काम है तो आओ, नहीं बाजार में क्या घूमने की जरूरत है। जरूरत है तभी आए बच्चों की। हाँ सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया सुखबीर, आप जुड़े हमारे साथ। तो यहाँ एक बात ये भी साफ की जा रही है कि जितने सार्वजनिक जगह हैं, सार्वजनिक स्थल हैं या फिर जितने भी सरकारी संस्थान हैं, क्या वहां पर नियमों का पालन हो रहा है। और चाहे अगर जरूरत की जो चीजें हैं, आप बाजार में अगर बेवजह जा रहे हैं और बेवजह आप वहां पर आवाजाही कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप भी कोरोना के इस बढ़ते संक्रमण में जिम्मेदार हैं। यानी कि आप भी बढ़ते संक्रमण को और बढ़ाने के लिए आप भी बढ़ावा इसको दे रहे हैं। लेकिन यहां पर प्रशासन को अपने काम करने होंगे। प्रशासन को यह देखना होगा, यह तय करना होगा कि जो बस चल रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन की जो व्यवस्थाएं हैं, वहां पर कितना नियमों का पालन हो रहा है। और खास करके सरकारी बसों के अंदर इन बातों को सुनिश्चित करना होगा, क्योंकि ये लोगों का कहना है। लोग जो देखते हैं, लोग जो महसूस कर रहे हैं, वो यहां इस मंच के जरिए बता भी रहे हैं। यानी कि हरियाणा की बसों में खास करके वो इसका जिक्र कर रहे हैं कि जब वो जाते हैं, बसों के अंदर चढ़ते हैं, तो वहां ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता है, ना तो वहां पर कई ऐसे लोग होते हैं जो कि लापरवाही बरतते हैं और चेहरे को ढक करके नहीं रखते हैं, मास्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इन बातों को अधिकारियों को देखना होगा। और जो टीमें गठित की गई हैं, जिनका काम ही ये है कि अलग अलग जगहों पर जाकर के वो देखें कि कहां नियमों की अवहेलना हो रही है, कहां नियमों का पालन नहीं हो रहा है, तो वहां जाकर के अगर ऐसा पाया जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। तो ये एक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है, कारण इसके पीछे क्या है,
और सभी को इसमें अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, लेकिन आप प्रशासन की आंख नाकान बन सकते हैं, ये बता सकते हैं। रोहतक से जगदीश सिंह इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जगदीश जी, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए। मैं आपके चैनल के द्वारा एक तो सर है कि ये बीजेपी पार्टी है, जुमलेबाजी है। एक तरफ तो ये वहाँ बंगाल में, केरल में, वहाँ जगह जगह इतने इकट्ठे करते हैं, एक जगह बोलते हैं डिस्टेंस रखो, ये रखो, तो इनका मतलब क्या है? या तो देश को एक तरीके से कानून बनाओ कि भाई यहाँ ये इकट्ठे नहीं होना है। एक तरफ तो ये जा करके भारी बहुमत सिद्ध करना चाहते हैं, एक तरफ ये बोलते हैं कि आप इसमें कोरोना में ये करो वो करो। तो ये क्या चाहते हैं? देश को मरना नहीं चाहते तो क्या चाहते हैं? बंगाल में देखो, वहां पर जगह जगह रैली कर करके खुद पीएम प्रधानमंत्री साहब उनको जो मन की बात करते हैं, और एक तरफ जा करके वहां पर जगह जगह रैली करके कितनी पब्लिक इकट्ठी होती है, उससे कोरोना नहीं होता है। तो ये सर, ये गवर्नमेंट खुद ही करवा रही है जी। ठीक है, तो यानी कि हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया जगदीश जी, आपने अपनी बातें रखी हैं। तो यहाँ लगातार आप सभी लोगों की तरफ से अपनी राय दी जा रही है, बहुत सारे सुझाव दिए गए हैं।